बरेली के डेला पीर पर 9 अक्टूबर के लिए 14 मकानों के लिए नगर निगम ने नोटिस दिया था और कहा था कि ये जो मकान जो है वो तालाब की जमीन पर बनेगा और मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है। देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो नोटिस थे, इन नोटिसों का जो समय था अब वो पूर्ण हो चुका है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिनांक 9 अक्टूबर और नीचे इस पे लिखा हुआ है कि जो मकान जो है वो तालाब की जमीन पर बने हुए हैं और इन मकानों के लिए खाली कर दिया जाए, अंततः इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और जो मकान हटाने में जो नगर निगम का खर्चा आएगा उसका भी भुगतान जो है इन लोगों को देना पड़ेगा। सामने साफ तौर पर देख सकते हैं ऐसे तमाम जो 14 मकान हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इन लोगों को जो नोटिस देने का जो समय था वो आज पूर्ण हो चुका है। अब ये लोग जो हैं यहाँ से सामान ले लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। सामने दिखाऊं तो देखिए महावीर ऑटो रिपेयरिंग की दुकान दिखाई देगी, पाल मटन एंड चिकन शॉप की दुकान देगी। ऐसे इस तरह के तमाम जो 14 मकान हैं उनके घरों पर नोटिस चस्पा है और लोग अपने घरों से सामान ले लेकर अपने घर जा रहे हैं। इन लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं ना इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और फिर इनसे पैसा भुगता जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो ऐसे लोग हैं इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम यहाँ बरसों से रह रहे थे और हमारे जो बच्चे थे यहीं पढ़े थे, यहीं लिखे थे और बच्चों की हमने शादी की, लेकिन अब नगर निगम इन मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी है। अब इन मकानों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। तो इसी को लेकर ये लोग जो हैं यहाँ से जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं ऐसा इनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन लोगों के लिए अब कहीं पर भी मकान नहीं मिल रहे हैं। तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और बच्चे हमारे जो लड़का है कहता है इसका बैठा देखो इसका जन्म यही हुआ है। यानी रिक्शा चला के घर को बनाया आप? हाँ जी। अब आपको खाली करना आते हैं मंडी में। अब घर को खाली करना, अब घर को खाली कर रहे हैं। आप यहीं पढ़े लिखे होंगे, यहीं से आप? तो साहब पढ़े नहीं है, हमारे बाप माता हम इस लायक थे नहीं जो हमारे बाप माता ने पढ़ाया होता। आपने पूरा जीवन यहीं बिताया? हमने ऐसे ही बताया, आप खाली करके जाना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री तो साहब ये कह रहे हैं हमें यहीं छोड़ दिया जाए, जो भी अगर उनकी गुंजाइश नहीं है तो हमें 2 गज ढेल दें, 5 गज ढेल दें, 30 गज ढेल दें, हमें यहीं ढेल दिया जाए, हमें हटाया नहीं जाए। हटाया नहीं जाए? हाँ जी, हम तो यही चाह रहे हैं। होगी आपने सारा सामान आप रोडों में निकालिए, लग रहा है कि सामान उसका तो डर है ही। देखो ठेला है, साइकिल दुनिया बढ़ेगा, लहसुन सब सामान। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाए, क्या पता, मजदूरी करके। देखा इनका ये आपके लिए साफ तौर पर सामान दिखाई देगा। आगे मैं लेके चलूंगा तो देखिए तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, बेचारा जो है वो एक तरह से मजदूरी करके चाय बेच कर गुजारा करती हैं। देखिए सामने आपके लिए एक आंटी दिखाई देंगे, इनका जो पूरा परिवार जो है रोड के बाहर में होल्डिंग पे आप ये खाना यहाँ बना रहे हैं और सामने मैं दिखाऊं तो देखिए घर पर अंदर इन्हें बुलडोजर का डर सता रहा है, इसलिए लोग बाहर बैठे हुए। माता जी बताइए, आपको भी अब आज का दिन पूरा हो चुका है, समय सता रहा है कि कहीं बुलडोजर चल जाए? डर तो है ही, डर तो डरिए, मगर हमारे मकान ही नहीं मिल रहा किराए पे जाएगा। अच्छा। हाँ, अब कहीं जाना है परिवार को कोई दे ही नहीं दिया हमें मकान किराए पे। किराए पे मकान नहीं मिल रहा है? हाँ, किराए पे नहीं मिल रहा मकान तो बैठे ही हैं, क्या करें। सामान धलिया लेकर नहीं गए हम, सामान घर से बाहर निकाल कर रख लिया ना ही धरा हमारा घर से बाहर नहीं, हम मिल नहीं रहे बाहर का धरा। पीछे के तमाम घर हैं वो बेचारे सामान ले लेके जा रहे हैं बड़ा। कुछ हमने थोड़ा बहुत डर के लिए जो नया ने थोड़ा दिखा दिया, बाकी सबका है घरों में, सबने बिल्कुल खाली नहीं। आप नेताओं वगैरह से मिले किसी से? अब गए तो है, मतलब सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। सुनता है। मेयर के पास में गए आप लोग? मेयर के पास भी गई थी मेयर के पास? हाँ गए थे मेयर के पास। क्या कहा मेयर ने? मिले ही नहीं, वो थे ही नहीं वो। ये कहा कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा था कि मतलब हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, जो सही होगा वही होगा, और कुछ नहीं कहा था उन्होंने। अब आपको भी नोटिस मिला था? नहीं, मैं तो बहन हूँ, मतलब अपने मेरे भाई का घर है। डर सता रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, क्यों सता रहा भैया, कौन जमाने से रह रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं तो क्यों नहीं लगता है। हमारी जवान लड़की हैं, शादी करने को कहीं मकान कहीं, इसीलिए डर के हमारा कोई दे भी नहीं दिया। कहाँ पर जाए, किसके घर जाए बताओ भैया। हमारा मकान ऐसा है जहाँ पर हमें नगर निगम यहीं पर छोड़ा, इतनी सालों से रहना है। हम नहीं भैया खाली नहीं कर पाएंगे हम। देखिए एक छोटी बच्ची है, इससे भी पहले हमने, ये बताइए बेटा, आज पूरा समय हो चुका है, क्या लग रहा है आपके लिए? मैं तो बस अब कुछ बोल ही नहीं सकती, अब टाइम तो हमारे पास है नहीं जो हम कहीं भी अपील कर सकें। और जहाँ तक अब हमने
जहाँ तक कोशिश कर ली और जहाँ तक अपील कर ली है वहाँ से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। नेताओं के पास में गए आप? जी, बहुत सारे नेताओं के पास में हम जा चुके हैं हर जगह, पर हमें कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिला है। तो अब तो जो होगा आज देखा जाएगा, जैसा भी होगा। फिलहाल में यही गुजारिश है कि ना हो ऐसा कुछ, ना हो हमारे साथ। सबने इतनी मेहनत से यहाँ पे घर बनाए हैं, सब ऐसे टूट जाएंगे तो ठीक नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जी, मैं 8th क्लास में पढ़ती तो अब आपको पढ़ाई का भी डर सता रहा है? हूँ। जी बिल्कुल। अब 1 साल पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर यहाँ से हम चले गए तो। अब 1 साल बर्बाद होना यानी कि अगली साल के ऊपर भी खतरा आना। 1 साल बर्बाद होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब फिर से मुझे ऐड करना पड़ेगा अगर मैं कहीं और जाके पढ़ूंगी तो। अब यहाँ से तो अगर घर टूट गया तो हमें यहाँ से तो जाना पड़ेगा ही। और घर पे हमारे बजट इतना है नहीं जो हम यहाँ पे किराए भी दे लें, घर का खर्चा भी चला लें और पढ़ाई भी कर लें। पापा क्या करते हैं आपके? जी, पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हम्म। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? जी, मेरी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है हमारा घर ना तोड़ा जाए। और अगर घर मतलब माना कि ये नगर निगम की जमीन है, घर तोड़ा भी जाए तो हमारे रहने की जगह तो दी ही जाए। सबने इतनी मेहनत करके अपना कमा कर पूरा जीवन इस घर को बनाने में लगा दिया है। अगर ये घर ऐसे टूट जाएगा तो जो कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे को निकालने में बची हुई जिंदगी निकल जाएगी। तो बस यही गुजारिश है मेरी, हमारा घर ना तोड़े। घर नहीं टूटा। देखा साफ तौर पर ये 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा है, इसका साफ कहना है कि मैं इसी घर से रह के पढ़ी थी, अब मुझे पूरी अपनी पढ़ाई पर डर सता रहा है कि अगर हमारा ये घर तोड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तमाम जो ऐसी महिलाएं, इनका साफ यही कहना है कि हम कहीं किराए पर मकान लेने जा रहे हैं तब भी हमें मकान नहीं मिल रहा है। तमाम जो ऐसे मकान मालिक हैं उन्होंने अपने अपने घर का सामान पैक कर लिया। उन्हें साफ तौर पर ये डर सता रहा है कि नगर निगम आकर कहीं इन पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर दे। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।